मेलिसा को शादी के लिए हाँ कहने के बाद माइकल और मेलिसा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें जिस किसी भी सामान की ज़रूरत है वो दोनों ही मार्केट जाकर वो सामान को ले आएंगे और रात को डिनर करने के बाद वो दोनों इसी जगह पर शादी कर लेंगे। ये डिसाइड करने के बाद मेलिसा भी मार्केट चली जाती है और माइकल भी अपना सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने एक दोस्त का फ़ोन आता है। उस दोस्त का नाम पीटर था और वो लॉस वेगस में पुलिस की नौकरी कर रहा था। जब माइकल अपने दोस्त जॉन का केस सुलझाने के लिए उस शहर गया था तब वो वहाँ पीटर से मिला था और वहाँ पर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। पीटर ने माइकल को जॉन के बारे में जानने के लिए ही फ़ोन किया था। माइकल को भी बहुत अच्छा लगा था कि पीटर ने उसे फ़ोन किया है। उन दोनों की बातचीत करीब आधे घंटे तक चल रही थी। माइकल पीटर को वो सारी बातें बता रहा था जिसके बारे में उसे पता चला है। सब कुछ सुनने के बाद पीटर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर उस शहर में चल क्या रहा है। माइकल ने पीटर को ब्लैक विडो मकड़ियों के बारे में भी बताया और उसे ये भी बताया कि यहाँ के लोग कितने अंधविश्वासी हैं और किस किस चीज़ों पर यकीन करते हैं। ये जगह ही कुछ अजीब सी है। यहाँ पर लोग काला जादू करते हैं और तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं। पीटर ने भी माइकल को इसी बारे में बताया। उसने कहा कि उसके जाने के बाद वो भी कई ऐसे केसेस के बारे में रिसर्च कर रहा था जहाँ पर उसे पता चला है कि ब्लैक विडो मकड़ी उस शहर में बहुत फेमस है, जो कि काले जादू के लिए बहुत ज़्यादा ही मानी जाती है। जब माइकल ने पीटर को बताया कि उसे भी अब वो मकड़ियाँ नज़र आने लगी है तब पीटर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने यही कहा कि ये काले जादू का ही असर होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई तुम्हारे साथ खेल ही रहा है और यहाँ तक कि कोई भी लड़का अगर उस शहर की तरफ गया है तो कभी भी वापस नहीं आ पाया है, क्योंकि ऐसे केसेस पीटर को बहुत ज़्यादा मिल गए थे जो कि कभी भी सुलझाए ही नहीं जा सकते थे। बहुत देर तक इन सभी बातों के बारे में बात करने के बाद माइकल पीटर को मेलिसा के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि यहाँ के सभी लोग अजीब नहीं हैं। उसे यहाँ पर एक लड़की मिली है मेलिसा, जिससे वो बहुत पसंद करता है। उसने ही माइकल की इस केस को सुलझाने में आधा से ज़्यादा मदद की है और आज ही वो दोनों इन वादियों में घूमने के लिए आए हैं और उन्होंने यहीं पर शादी करने का फ़ैसला किया है। जैसे ही पीटर माइकल के मुंह से शादी की बात सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा खामोश हो जाता है। करीब 1 मिनट तक पीटर माइकल से कुछ कहता ही नहीं और माइकल को कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर पीटर इस तरीके से खामोश क्यों हो गया है। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है। माइकल पीटर को बार बार आवाज़ देता है। तब पीटर उससे यही कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने अपनी बुद्धि को खो दिया है? क्या तुम भूल गए हो कि जॉन के साथ उस शहर में क्या हुआ था और वो बाकी सभी लोग जो उस शहर से गायब हो गए हैं उनके साथ क्या हुआ था? क्या तुम जानते भी हो कि उस मकड़ी को ब्लैक विडो क्यों कहा जाता है और वो श्रापित क्यों है? ये सुनते ही माइकल उससे कहता है कि मैं मकड़ियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तुम ही बता दो, आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? इसके बाद पीटर माइकल से घबराते हुए कहता है कि उस मकड़ी को ब्लैक विडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक फीमेल स्पाइडर एक मेल स्पाइडर के कांटेक्ट में आती है तब वो उस मेल स्पाइडर को जान से मार देती है और इसीलिए ही उस शहर की उस मकड़ियों को ब्लैक विडो कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की औरतें
शादी के बाद अपने हस्बैंड को मार देती हैं। वही एक श्राप है उस शहर का। अगर आज तुमने भी वहाँ पर शादी कर ली तो जॉन की ही तरह तुम्हारी लाश भी सड़क पर पड़ी मिलेगी। तुम अपनी जान बचाओ और भागो वहाँ से। उस लड़की से दूर भाग जाओ, उस शहर से निकल जाओ। तुम भी उस ब्लैक विडो के चंगुल में आ चुके हो। ये कोई मकड़ियाँ नहीं होती बल्कि श्रापित चुड़ैल होती हैं जो अपने चंगुल में लड़कों को फांसती हैं और शादी के बाद उनकी जान ले लेती हैं। इसके बाद नेटवर्क की वजह से पीटर की आवाज़ नहीं आ रही थी, जिस पर माइकल कॉल कट कर देता है और वो यही सोचता है कि आखिर मेलिसा ऐसे कैसे हो सकती है। वो तो यहीं पुलिस स्टेशन में काम करती है। करीब आधा घंटा अपने आप को मनाने के बाद माइकल सोचता है कि अगर वो यहाँ से अपने शहर भाग भी जाए तो शायद मेलिसा उसके पीछे पीछे उसके शहर आ जाएगी, तब वो उससे वहाँ पर शादी कर लेगा। पर अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है। ऐसा सोचकर माइकल अपनी गाड़ी लेकर अपने होटल पहुँच जाता है और अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लगता है कि सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं, जैसे मानो उन्हें पता हो कि माइकल को सब पता लग गया है और मानो जैसे वो सब मिले हों। माइकल डरा सहमा सा अपनी गाड़ी पर बैठने लगता है कि अचानक से उसकी नज़र उसके कमरे की खिड़की पर पड़ती है। वहाँ पर मेलिसा होती है। वो उसे घूर रही होती है और एक अजीब सी स्माइल होती है, जैसे मानो उसे पता है कि माइकल को सब पता चल चुका है। माइकल इसके बाद पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखता और जितना जल्दी हो सके उस शहर से बाहर निकल जाता है। पास के ही गांव में जाकर वो इस सब कुछ के बारे में रिपोर्ट लिखवाता है कि तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी हज़ारों की तादाद पर यही केस से रिलेटेड रिपोर्ट्स लिखवाई गई हैं। उस गांव में कोई भी लड़का जाता है तो वो कभी ज़िंदा नहीं लौट कर आता। उस पुलिस स्टेशन में लोगों से बात करने के बाद माइकल और भी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब अपने शहर जाना ही बेहतर होगा, इस जगह से निकलना ही बेहतर होगा। वो तुरंत ही उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है और करीब 1 साल लग जाता है उसे इस हादसे को भुलाने में और इससे बाहर निकलने में। आज भी उसे मेलिसा की वो आंखें नज़र आती हैं जो उसे अंदर तक हिला कर रख देती हैं। पर उस जगह से निकल जाने के बाद अब माइकल के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, ना ही वो मकड़ियाँ उसके सपने में आती।